नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। ये मेरे पीछे जो आप क्रोमा टेक्स्ट देख रहे हैं ना, मुझे पता है कि इसको देखकर पढ़कर आप लोग जरूर हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ एक अफवाह है जो चल रही है, लेकिन इस पर हम बात भी कर लेते हैं। यूपी की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है। उपचुनाव सिर पर है, बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो आप लगातार देख रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तरह तरह की खबरें चलती रही। चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान बनाया जा रहा है। फिर अफवाह उड़ी कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये चर्चा तब ज्यादा होने लगी जब अखिलेश यादव ने इशारों में केशव प्रसाद मौर्य को सरकार बनाने का खुला ऑफर दिया कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। इशारा साफ था किसकी तरफ अखिलेश का इशारा था। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। इन सब के बीच अब एक और खबर से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। जैसे कि हमने आपको पहले जो अपना क्रोमा टेक्स्ट है वो दिखाया, तो इसी को लेकर अब चर्चाएं तेज हो रही हैं। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब शिवपाल यादव को लेकर भी खबर है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि शिवपाल को लेकर ये खबर, ये अफवाह कोई पहली बार नहीं चल रही। इससे पहले भी कई बार शिवपाल के बीजेपी में जाने की अफवाह उड़ चुकी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कभी केशव प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने की खबरें, तो अब इन्हीं चर्चाओं में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का नाम भी अब जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर सनसनी फैली हुई है। जी हाँ, और सनसनी उस वक्त फैली जब लोग सूत्रों का हवाला देकर कहने लगे कि शिवपाल यादव 40 विधायक और 18 सांसद लेकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अच्छा देखा यह गया कि जब लोग ऐसी खबरें फैलाते हैं तो वो लोग सूत्रों का हवाला जरूर देते हैं। हालांकि वो खबर सूत्रों की नहीं बल्कि उनकी होती है, लेकिन वो लोग सूत्रों के हवाले से खबर चलाते हैं। आपको बता दें कि ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है शिवपाल सिंह यादव को लेकर। हर कोई अब इसकी चर्चा करने लगा है, लेकिन चर्चा या अफवाह कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ना तो केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और ना ही शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में। वैसे ये तो राजनीति है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन माहौल को देखकर तो नहीं लगता है। अब शिवपाल को लेकर जो खबरें चल रही हैं उसमें सच्चाई कितनी है? दरअसल ऋचा सिंह लोधी नाम की एक यूजर है, उन्होंने दैनिक भास्कर की एक कटिंग शेयर की है। जो कटिंग दैनिक भास्कर की ऋचा सिंह ने शेयर किया है उसकी हेडलाइन है कि क्या बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल। ऋचा सिंह ने कटिंग के साथ लिखा कि चाचा खेल करने वाले हैं। इसी कटिंग के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और इसकी पड़ताल भी शुरू हो गई कि आखिरकार ये कटिंग कब की है, क्यों शेयर की जा रही है, इसमें सच्चाई कितनी है। इसकी पड़ताल तेज हो गई। यूपी तक की एक खबर के मुताबिक जो उसने इस खबर की पड़ताल की है, पड़ताल में पाया गया है कि लोग दैनिक भास्कर की एक न्यूज कटिंग शेयर कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि क्या बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल। इस पोस्ट पर खुद को बीजेपी सोशल मीडिया हेड यूथ विंग का बताने वाली डॉक्टर ऋचा सिंह लोधी लिखती है कि चाचा खेला करने वाले हैं। ये जो कटिंग शेयर की जा रही है भास्कर की, पड़ताल में पाया गया कि दैनिक भास्कर की 31/3/2022 की लिखी हुई ये खबर है जो अब शेयर हो रही, वायरल की जा रही है। तब भास्कर ने लिखा था कि शिवपाल ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई। मीटिंग के बाद कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। अखिलेश से नाराज चाचा अगर भाजपा में गए तो किस भूमिका में रहेंगे। ये बात 2 साल पहले की, जब शिवपाल सिंह यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से नाराज थे। इसका मतलब ये न्यूज कटिंग जो वायरल हो रही है वो पुरानी है, पहले की है, लेकिन माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वैसे भी अब सपा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हो चुकी है। देश में लोकसभा चुनाव में वो तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि चाचा भतीजे मिलकर उपचुनाव और 2027 के चुनाव की तैयारी में लगे हैं। ऋचा सिंह लोधी के इस पोस्ट पर लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं। अर्पित नाम के यूजर लिखते हैं कि क्या दीदी 2 साल पुराना खबर फैला रही। इससे साफ पता चलता है कि कितनी झूठ फैलाने वाली नफरती हो आप। ईमानदारी से अपनी पार्टी को आगे ले जा सकती हो, लेकिन आदत से मजबूर करते रहिए झूठ झूठ नफरत नफरत। सोशलिस्ट प्रशांत लिखते हैं कि बेचारे अंधभक्त सिर्फ फर्जी खबरों से खुश हो लेने दो। कुछ दिन पहले उपचुनाव में गम मिलेगा, फिर 2027 में चाचा भतीजा मिलकर ऐसा खेला करेंगे, भाजपा साफ हो जाएगी।
वहीं ऋचा यादव लिखती हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी शेर हैं, जो सरकार दूसरों के बल पर बनी है। चाचा जी वहां चले जाएंगे, भूल जाओ मूर्खो, आप लोग ही सरकार से जल्द पलटने वाले हो। चाचा जी कृष्ण जी वंश के हैं, सपा में ही रहने वाले हैं आखिरी दम तक। तो ऐसी जो खबरें हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं और जो भी इस खबर को फैला रहा है, ऋचा सिंह लोधी जो कि बीजेपी नेत्री हैं, वो उनकी जो कटिंग है वो शेयर की जा रही है, वो भी उस माहौल के बीच में जब बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। खुद जो बीजेपी के नेता हैं वो पार्टी छोड़ने की सोच रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी के एक बड़े नेता वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा। अंदरूनी कला जो देखने को मिल रही है, विदर्घात का मामला जो सामने आ रहा है, तो इन सब से पार्टी जो है इस वक्त उलझी हुई है। उपचुनाव सिर पर है, आगामी 2027 का चुनाव भी होना है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो हार उत्तर प्रदेश में हुई है, तो इस वक्त बीजेपी उन सब में उलझी हुई है। तो एक माहौल बनाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है ऐसी खबरों को फैलाकर। वैसे ऐसी खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है, जो पड़ताल की गई है वो 2022 की जो कटिंग है वो शेयर की जा रही है शिवपाल सिंह यादव की। हाँ, उस वक्त शिवपाल सिंह यादव नाराज चल रहे थे, हालांकि वो नाराजगी बाद में खत्म हुई और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय सपा में किया। उसके बाद चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव की जोड़ी ने जो कमाल किया है लोकसभा चुनाव में, वो भी आपने देखा। राहुल, अखिलेश और शिवपाल ने जिस तरीके से पूरा जो इंडिया अलायंस था, पूरा जो इंडिया अलायंस कुनबा था, उसने किस तरीके से जमकर मेहनत की, प्रचार किया और उसका रिजल्ट, उसका फल इंडिया अलायंस को मिला भी। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो फैलाई जा रही है और इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। इस वीडियो में इतना। आप